खुदा ने उसके साथ गलबाब किया और जो कि मैं अपना वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं अपने वचन को पूरा करने वाला। मेरा नाम यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। 3 आयत पढ़ो, पंजाबी पढ़ो। मैनू पुकार अते मैं तेनू उत्तर देवांगा। मैंने पुकार मैं तेन याद दूंगा जी उत्तर देवांगा अते मैं तेनू वड्डियां वड्डियां अते औखियां गल्लां दसांगा जिन्हां नू तू नहीं जानदा। मैं तेनों वड्डियां और औखियां गल्लां दसांगा जड़ा तुसी नहीं जानते हो। भाई बहनों, यिर्मयाह हवालात पर हैं, उसका हालात बड़ा माड़े हैं, प्रभु के नाम के लिए दुख उठा रहे हैं। ऐसा हालात पर भी खुदा उन्होंने नाल गल्लां कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि जो मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं जो बातें करते हैं उसको मैं पूरा भी करता हूँ। और तू मुझसे पुकार, मैं तेरा क्या करूँगा जी, सुनागा। भाई बहन, इस दिनों में रोज़ा प्रार्थना के साथ हम जब खुदा की हजूरी में उसको पुकारते हैं, ये जो वचन आपके लिए और मेरे लिए है, लिखा है कि मैं तेरा क्या करूँगा जी, सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। साड़ा प्रार्थना, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना और जल्दी भी सुनते हैं और कभी कभी देर भी डिले भी करते हैं और कभी कभी इंतज़ारी करने के लिए भी खुदा बताते हैं। कभी कभी कई बातों को खुदा ना भी बोल सकते हैं, लेकिन भाई बहनों, खुदा जिस बात को ना बोले और उसके लिए भी असी तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला क्या जी, परमेश्वर। ये दिनों में रोज़ा प्रार्थना के साथ तो विषय खुदा के सामने रखो, विषय रखो। लिखा है कि तुसी पुकारो, मैं तेरा क्या करूँगा जी, सुनूंगा। हम दिनों में खुदा के सामने पुकारें और बोलते हैं कि मैं बड़े बड़े अनोखे काम तेनू दिखावांगा। यह अर्थ यह है कि करके दिखावांगा। क्या करूँगा, करके दिखावांगा। यिर्मयाह नबी और जो कि परमेश्वर के लोगों के गिरावट का समय का, परमेश्वर से लोग दूर चला गया वो समय का एक नबी है। और राजा लोग भी, प्रजा लोग भी, परमेश्वर दूर हो गया, उसके वसीले से उन्हें बहुत सारे परमेश्वर ने ताड़ना भी दिया, कई बातें हुई और कई आने वाला समय पर ये परदेश हो के अपना देश को छोड़ के जाना है, गुलामी में चला जाना है। बहुत सारे बातें जो भविष्यवाणी करने में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यिर्मयाह को खुदा ने बोला कि जो मैं बात बताया वचन दिया वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। सो यिर्मयाह ने जो जो बातें बोले उसी तरह हो गए। उसने बोला था कि तुम मेरे हुक्म पर नहीं चलते हो, तुम गुलामी में जाएंगे 70 साल में। ऐसे ही हो गया। उसने यही भविष्यवाणी किया, 17 साल के बाद में तुझे पछताओगे, वापस भी लेके आऊँगा। वो भी पूरा हो गया। सो खुदा क्या कर रहे हैं, वायदा पूरा कर। अच्छा जी, इसने लिखा कि मैं तेनों बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। इस दिनों में परमेश्वर बड़े बड़े काम तान भी मैंने भी दिखाने जा रहा है। वो प्रार्थना का उत्तर का वसीले से होगा। परमेश्वर के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। वचन में तकरीबन 30,000 वायदा खुदा के वचन में लिखा हुआ। पूरा बाइबल में तकरीबन 30,000 वायदा है। लेकिन दूसरा पत्रुस पहला का 4 आयत में पढ़ो, दूसरा पत्रुस पहला का 4 और दूसरा कोरिन्थियर पहले का 20 आयत। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। लिखा है कि परमेश्वर ने साथ बहुमूल्य और बड़ी बढ़िया प्रतिज्ञाएं दी हैं और वायदा किया हुआ है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा ने सानू बड़े बड़े कीमती और बड़े वायदे दिए। वायदा दिया था, पर खुदा काम भी बड़े बड़े करेंगे।
हालेलुया, काम भी बहुमूल्य करेगा। आमेन। दूसरा कोरिन्थियर पहला का 20 पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर का जितना वायदा है वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, हाँ जी, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वायदा है, जगह हाँ है, हाँ ही है, तो उसके लिए हमने आमीन भी बोलना। क्या जी? आमीन ये प्रभु तो वायदा पूरा करने वाला, वचन दिया तो पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, कई बंधन आपका टूटने के लिए, कारोबार के लिए और पवित्र आत्मिक के कई आयशों के लिए बहुत सारे वायदा, 3000 वायदा आपके लिए मेरे लिए भी है। सो जब ये वायदा किया है, वायदा लेके हम जो प्रार्थना करेंगे वचन इस दिनों में पूरा करने में खुदा कोई असमर्थ नहीं। एलिया ने एक वायदा लेके प्रार्थना किया, एलिया ने वायदा किया, एक प्रार्थना किया। उसने अहाब राजा को कहा, पढ़ेंगे हम पहला राजा 17 का पहली आयत पढ़ो। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਗਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। इसमें लिखा है कि ऐसा समा था जब परमेश्वर के लोग अहाब का समय पर बहुत बुरे काम किए, परमेश्वर दूर हो गया, मूर्ति पूजा से भर गया, अनाज्ञाकारी का काम किया। वो समय अहाब जाकर बोलते जब तक मैं अगली नहीं बोलेंगे इधर होश भी नहीं बढ़ेंगे और ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। लिखा है कि जिस परमेश्वर के सामने में खड़ा है। लेकिन उसने ये जो लफ्ज़ बोला कैसा खुदा का वायदा लेके किया था, खुदा का वायदा लेके की। पढ़ेंगे इसकी व्यवस्था सार 11 बाब। उसका चेहरा ऐसे पढ़िए। ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। हाँ जी, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਮਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आसमान बंद होना बड़ा मुश्किल है, आसमान को बंद करना क्या जी। लेकिन पहली बार इधर देख सकते हैं कि एलिया का लफ्ज़ के अनुसार परमेश्वर ने आसमान बंद क्या नहीं करते कि 3.5 साल बारिश क्या हो गया जी बंद। लेकिन वो वायदा लेके प्रार्थना किया था, उसको पता था मूसा के द्वारा वायदा हुआ था कि अगर तुसी मेरे हुक्मां विधियों पर तुसी चले तो मैं वेड़े असरदान क्या करूँगा जी, मैं दूँगा और जो कि अच्छा फसल होंगे और मैं पहली बारिश आखिरी बारिश सब कुछ देगा, तुम रज के क्या करो जी ਖਾਓਗੇ। अगर तुसी मेरा हुक्म विधियों पर ना चले तुसी मूर्ति पूजा में चले जाएंगे परमेश्वर से और जो है कि अनाज्ञाकार होंगे। लिखा है मेरा क्रोध फटकेगा और मैं आसमान को बंद करेगा, बारिश नहीं होगी। देखो वायदा लेके प्रार्थना किया है, खुदा ने प्रार्थना सुन लिया है। हालेलुया। 3.5 साल भी क्या हो गया जी बारिश नहीं हुई। लेकिन ये भी लिखा हुआ कि अगर तुसी मेरे बीच से दोबारा वापस आए तो सारे पढ़ने का समान ही और तुसी और जो कि पश्चातावा करोगे थे फिर मैं दोबारा और आसमान को क्या करूँगा जी खोलूंगा। जब ये लोग एलिया का समा पश्चातावा किया, परमेश्वर वल मुड़ा, उन्होंने कहा कि वह भी परमेश्वर है। 3.5 साल के बाद में पूरा आसमान को खुदा ने खोल दिया। हालेलुया। भाई बहनों, खुदा के लिए कोई कठिन काम नहीं है।
खुदा के लिए हमारा प्रार्थना सुनने में कोई कठिन काम नहीं, खुदा अपना वायदा पूरा करने में कोई ऐसा कोई और जो कि कठिन बात नहीं है। हम देख सकते हैं कि इस वातावरण के ऊपर और ये परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर का क्या जी? अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। योशुआ का समय पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने और दुश्मन के सामने लिखा है कि योशुआ पढ़ेंगे, योशुआ 10 बाब दिवस लिखा है कि 5 आयत से और अमोरियों का 5 राजा मिलकर बन इस्राएल लोगों के खिलाफ आ गया। तो पता ही है कि और यरीहो शहर को उन्होंने फड़ा, काबू कर दिया और कब्जे में ले लिया हाई, और जो कि शहर को भी लिया। उसको मगर हम 4-5 लोग देश के लोगों को मिला के अमोरी के राजा और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आया। भाई बहनों, और जो कि इस जहाँ पर लिखा है कि वो समा एक गिबेयोनी नाम का लोग सी जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ वायदा किया था। क्या जी? वायदा। एक वायदा हुआ था, और जो कि उन्होंने आगे सुनिया दिया 4-5 जो लोग मिलके देश मिलके अमोरिया का राजा जंग करने आ रहे हैं, हमने क्या करना है। देखो इसमें लिखा है कि 2 बातें लिखा है। इधर 12 आयत देव चल गया, 12 आयत से उधर खुदा ने ऐसा बड़ा काम किया। योशुआ ने और जो कि परमेश्वर से प्रार्थना किया। योशुआ ने परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना की। क्या कहा? 12 आयत पढ़ो। हाँ जी। तद यहोशुआ ने यहोवा नाल उस दिन तक जद यहोवा ने अमोरियां ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, हे सूरज। योशुआ ने इसराइलियों को देखकर आकिया, जब ये 5 और जो कि देश के लोग आ रहे हैं, अमोरी लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, और जब वो जंग करने आए और योशुआ सबके सामने खड़े होकर कहा, हाँ हे सूरज गिबेयोन ਉੱਤੇ ये सूरज तू गिबेयोन में ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਹਿਲਾਨ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੋ। चंद्रमा तू अयालोन ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੋ। कट रहे हैं। हाँ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਟਾ ਨਾ ਲਿਆ। हाँ आगे ਕਿ ਇਹ ਯਾਸਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। हाँ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ अथवा पिछे अजिहा कदी नहीं होया कि यहोवा ने मनुख की आवाज सुनी, क्यों जो यहोवा इस्राएल लिए लड़या। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आवाज सुनने वाला परमेश्वर है। दुख संकट में जब हम पुकारते हैं, अब हो सकता है दुश्मन आपके खैरा कर रहे हैं, ऐसा समय पर परमेश्वर हमारे लिए काम कर सकता है। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। हाँ, योशुआ ने परमेश्वर से क्या जी प्रार्थना करके सबके सामने बोला। क्या जी? परमेश्वर से प्रार्थना करके सबके बीच में बोला, ये सूरज है तू गिबेयोन। और गिबेयोन कौन सा जगह? वो जगह से परमेश्वर के लोग संबंध मेल मिलाप करते हुए गिबेयोनी के लोगों को सूरज किधर खड़े होना? गिबेयोन में। तो सूरज पर खड़े हुए तो रोशनी होएगा। लिखा है कि चंद्रमा तो अयालोन ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। उधर अंधेरा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के बीच में क्या जी? रोशनी, और दूसरे लोगों के बीच में क्या जी? अंधेरा। सूरज चंद्रमा कड़े होने का एक अर्थ सी ये धरती घूमना बंद हो गया। धरती घूमना क्या हो गया जी? बंद हो गया। जगह था उधर ही रहा। सो परमेश्वर एक काम एक इंसान की बातों को सुना, क्योंकि उसने प्रार्थना किया। आज इस दिनों में तड़ा प्रार्थना जो है, ऐसा प्रार्थना का उत्तर तुझे देखोगे तुझे हैरान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुझे हैरान हो जाओगे। इसी तरह से इधर लिखा है कि सूरज चंद्रमा रुकने का अर्थ यह है धरती घूमना क्या हो गया जी? इस क्या का समय पर भी ऐसा था। इसके ने प्रार्थना किया, बीमारी का समय मौत के सामने आया, उसने प्रार्थना की, खुदा तू मेरा प्रार्थना सुन, मैं कितनी ईमानदारी और वफादारी से तेरे रास्ते पर चलिया। उसने लंबी उम्र मांगा और उसकी निशानी मांगा। उसने बोला कि
7-10 कदम सूरज का प्रजावां किधर को जाएंगे? पीछे की ओर। पीछे को। जो गड़ी बनाए तब पीछे को उधर भी दे सकते हैं कि। और ये धरती घूमना क्या हो गया जी? बंद हो गया। धरती पीछे को घुमा, क्या हो गया जी? पीछे को घूम। इधर लिखा है कि धरती पीछे को घुमा, धरती पीछे को। उधर हम देख सकते हैं कि धरती घूमना क्या हो गया जी? बंद हो गया। साइंसदान ने ये दोनों साबित किया हुआ। बोलते धरती घूमने के बारे में जब साइंसदान ने खोज किया पीछे को, बोलता एक जगह पर धरती घूमना बंद हो गया, धरती घूमना बंद हो गया। उसका समय भी उन्होंने लिखा हुआ। एक जगह पर लिखा है कि धरती पीछे को घुमा, धरती क्या हुआ? पीछे को घूमे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम सच्चा है। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने के लिए इसके आगे जीवन में हम देखते हैं वो चमत्कार उसका पर्सनल सी, वो क्या जी? पर्सनल सी। लेकिन उधर गिबेओन में जो हुआ बनिस्राएल लोगों के सारी संगत के साथ, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो चंद्रमा को भी, सूरज को भी, धरती को भी कमांड दे सकता है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। भाई बहनों, इतनों में विश्वास के साथ उसी खुदा की हजूरी में आए। जिस तरह यिर्मयाह को खुदा ने बोला मैं तेने बड़े बड़े काम दिखाऊंगा, तेरे सामने खुदा बड़े बड़े काम दिखाने जा रहा है। परमेश्वर के लिए कोई गल मुश्किल नहीं है। खुदा अपना वायदा पूरा करने में कोई बात मुश्किल नहीं। जब एलिया को कहा, एलिया ने जाकर बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा ओस नहीं पड़ेंगे और जो है कि बारिश नहीं होवेगा। खुदा ने मंजूर कर दिया, खुदा ने। इसलिए खुदा ने बोला, उसको बोला कि तू करीत नाले के पास क्या करो, लुक जा। उधर जो है कि कौवे को मैंने हुक्म दे दिया है और वो कौवा तेने सुबह शाम को क्या दे? भोजन दे। 17 बाब में अब तुसी पगला और जो है कि उस स्थान पर तुसी देखो, 17 बाब पढ़ कर देखे तो पता चलते हैं कि उसी जगह पर खुदा ने वायदा दिया। इसी तरह से वो करीत नाली के पास गया। देश में अकाल के कारण सब जगह पर सूखापन, लेकिन वो नाला और जो कि सूखा नहीं है जैसा खुदा ने बोला। और जो कि कौवा आके सुबह और शाम को, वो भी जंगली काम, क्या जी? जंगली काम किसी को कुछ देता ही नहीं। अय्यूब में लिखा है कि अब जंगली काम ऐसा है, वो उसको अपना बच्चे जब देते हैं, अंडा से बच्चे जो बाहर निकलते हैं उसके ऊपर भी वो कभी भी तरस नहीं खाते, वो अपने बच्चे को भी खा लेते हैं। जो बच्चे गुचे हैं वही छोड़ के फिर वो भाग जाते हैं, पीछे देखता ही। उसमें अय्यूब बोलते हैं कि जब जंगल में और जंगली काग का बच्चे जो अन्न के लिए रोते हैं, कौन आहार पहुंचाता है? कौन है? खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो ऐसा जंगली काम है जिसको ऊपर तरस नहीं करते हैं, किसी को देता नहीं, छीनता है। और वही जंगली काम से परमेश्वर ने एलिया को भोजन दिया। ये काम बड़ा मुश्किल है। ये काम क्या जी? मुश्किल है, लेकिन खुदा करके दिखाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो वायदा करे तो पूरा करेगा। खुदा ने वायदा किया तो खुदा पूरा करेगा। इस तरह इसी और जो कि एक समय आया, उधर भी वो बंद हो गया, समय आ गया। परमेश्वर ने बोला और जो है कि एक विधवा आवृत के साथ तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ही हो गया। वो विधवा था और अकाल के टाइम पर उधर जा रहे हैं और वो उधर जाने से विधवा को भी आश मिला। विधवा ने का घर से और एलिया ने अपना 3.5 साल जीवन गुजारा। याद रखो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बड़े बड़े मुश्किल बातें आपके सामने कई बार हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोचना ये बात होना नहीं, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। अगर एलिया के लिए कौवे को इस्तेमाल किया, खुदा आपके लिए बड़े बड़े इंतजाम रोज में करूँगा। हालेलुया। हो सकता है कि कई जगह पर रास्ता बंद हो गया तो सारबत का विधवा जैसा अगला रास्ता भी खोलेगा। एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा खोलेगा, अगला रास्ता भी खुदा खोलेगा। इधर कितने लोग हैं बोलते हैं बंद हो गया जी, कारोबार बंद हो गया जी, फलाना काम बंद हो गया। खुदा
खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो खोले तो कोई बंद नहीं करेगा, नहीं कर सकते हैं, और वो बंद करे तो कोई खोल भी नहीं सकता। नहीं सकता है। ये कोई खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं था। भाई बहनों, मरियम एक कुंवारी सी, जब खुदा के फरिश्ते ने आकर बोला कि और जो तू गर्भवती होंगे एक बच्चे जनेगी। जन्म देंगे, उसका नाम यीशु रखना। उसने बोले कैसा होवेगा, ये कैसा होवेगा। मैंने बोला ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से होएगा। उसने बोला मैं तेरे बंदी हैं, जैसा तूने बोला ऐसा होने दो। भाइयों बहनों, और ऐसा ही हो गया। दुनिया का बड़े लोग इस बात का विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन खुदा साइंस के बाहर काम करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे बातें साइंस के साथ रहते हैं, लेकिन कई बारी साइंस के बाहर भी है। उसको बोलते खुदे बड़े बड़े काम जरा तू समझ नहीं सकता वो भी कर सकता है। अगर लेकिन हम उस मरियम जैसे बोलना मैं तेरा बंदी में विश्वास करता हूँ, ठीक है। सवाल पूछा क्या जी ये कैसा होंगे, लेकिन खुदा ने बोला कि पवित्र आत्मा को उसने विश्वास कर दिया। हो सकता है कि सवाल लेकर आए होंगे ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। बहुत सारे बातों से तुझे सवाल पूछ के आए होंगे ये कैसा होंगे, ये कैसा होंगे। जब पवित्र आत्मा वचन द्वारा आत्मा के द्वारा जब अपना वचन आपको देते हैं, और जो कि जगह जहाँ पर लिखा हुआ तुम इस वचनों को सुन के विश्वास करो, ऐसा ही हो जाएंगे। हालेलुया। तुम भी बोलेंगे खुदा ने बड़े बड़े काम किया है, मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल सी कठिन बात सी खुदा ने काम ये किसने सोचा था अब्राहम को 100 साल होने में, और जो सारा को 90 साल होने में बच्चा जन्म लेगा। लेकिन ये खुदा का काम है, परमेश्वर ने कर दिखाया। हालेलुया। उसने वायदा दिया था का, और तू आशीष पाएंगे, बड़े लोगों का आशीष के कारण बनेंगे, और तेरे संतान का वसीले भी आशीष मिलेगा। और जो कि ये वायदा दिया हुआ था संतान के, और जो कि वायदा दिया था, लेकिन समा लेट हो गया। लेकिन परमेश्वर ने लेट होने से भी क्या किया, वायदा पूरा किया उन्होंने भी। और जो इस वायदे को अब्राहम भी असासी बड़े 24 साल हो गया था। 18 उत्तुत में लिखा है कि खुदा आप गया, बोलते अगले साल ये काम होने वाला। अब्राहम भी क्या किया जी, एक जहाँ पर हरा, और जो कि असा सारा भी क्या किया जी, असा हैं। उसी तरह खुदा ने आगे 18 बाब दे लिखा है कि क्या जी खुदा से कोई गल असंभव नहीं है। परमेश्वर से कोई गल असंभव नहीं। परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। वायदा पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया। ठीक है। आपका नाम लेके नहीं बोला होंगे, लेकिन अब्राहम को जो बुला के बोला कि ताड़ा नाम भी उसके बीच में है, तो उसकी अब्राहम विश्वासियों का पिता है। अब्राहम को वायदा मिला था, अब्राहम का संतान हो कि यीशु मसीह आया। हम अब्राहम का आत्मिक और जो कि बच्चे हैं यीशु मसीह में होके, ये याद रखो ये सारा वायदा आपके लिए भी है। हालेलुया। हो सकता बे औलाद होके आए होंगे, परमेश्वर बोलते हैं कि तेरे साथ मैंने वायदा दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बे औलाद थी क्या करूँगा जी, घर बसाऊँगा, बच्चों का माँ बनाऊँगा, तन बच्चों का पिता बनाने जा रहा है। बड़े बड़े कठिन बातों को खुदा इस दिनों में जड़ा बड़े देर से अड़के तो सोचते हैं कि बड़ा डिले हो गया, लेकिन समा आ गया है। समा क्या जी आ गया। हो सकता है तारी भी सवाल है, ये कैसा होंगे, ये कैसा होगा। एलिसबत और सकरिया भी ऐसा था। औलाद नहीं तो बड़े बुजुर्ग उम्र तक प्रार्थना करते रहे। खुदा की आवाज़ आया, और जो कि तेरा पत्नी एलिसबत के बेटा जन्म देगा, और यूना नाम रख लेना, तारे घर में खुशी होएगा, तारे बस दूसरे लोगों को भी खुशी। उन्होंने भी पूछा था ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। देखो खुदा ने बोला, और जो कि खुदा से कोई कठिन बात मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए खुदा के लिए आपके लिए कोई काम करना है तो कोई बात मुश्किल नहीं है। खुदा बड़े यिर्मयाह को बोला मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ। खुदा हमारा प्रार्थना सुनता है। खुदा हमारा प्रार्थना क्या करता जी, सुनता है। और लिखा है कि हमारा प्रार्थना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर के आगे प्रार्थना। इसहाक को भी 40 साल में शादी हो गया, 60 साल तक उसको औलाद नहीं सी, लेकिन लिखा है कि और उसने प्रार्थना किया। क्या किया, प्रार्थना की। उसने प्रार्थना किया।
परमेश्वर ने रुबेका का कुक्कू को गोला खुदा ने औलाद दिया है। हो सकता है कि आपका जीवन में कई सवाल उठते होंगे, क्यों देर लग गया? परमेश्वर अपना काम को करने जा रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने का क्या जी? सामर्थ्य परमेश्वर है। अपना वचन को पूरा करने में और जो कि सामर्थ्य परमेश्वर है। आपका प्रार्थना सुनने में परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य। लेकिन इस दिनों में ये होना चाहिए, परमेश्वर के आगे पुकारो, ये परमेश्वर मैं तेरे बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, मैं तेरे बड़े बड़े काम देखना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। आपका किसी को बचाने में खुदा का सामर्थ्य घटे नहीं है। खुदा का सामर्थ्य घटे नहीं। खुदा किसी को भी बचा सकते हैं। एक नामान कोड़ी, वो नामान कौन था? परमेश्वर के लोगों का क्या बनता? दुश्मन। दूसरा राजा 5वां पढ़ कर देखो, नामान परमेश्वर के लोगों का दुश्मन था। बड़े बड़े जंग परमेश्वर के लोगों के साथ वो जीता है। कई लोगों को गुलामी होके भी लेके गया। किसको पता था वो परमेश्वर का बंदा बनेंगे? क्या जी? परमेश्वर का बंदा बने। लेकिन दूसरा राजा 5वां देव जी लिखा है कि खुदा ने कोई वसीला बना लिया। खुदा ने क्या किया? वसीला बनाया। जो गुलामी में लेके गया था, एक लड़की सी, छोटा सा लड़की, वो उसका स्वामिनी का घर में सेवा कर रहे थे। उसने देखा कि हमारा स्वामी क्या जी? कोड़ी है, अब इसका इलाज इधर नहीं मिलेगा, लेकिन इधर का नदियों से नहीं मिलेगा, इधर के इनंदा नबियों से नहीं मिलेगा, इनंदा मूर्ति लोग बाप के लोग बचा नहीं सकता। उन्होंने संदेश दिया, क्या करो? उन्होंने स्वामिनी को बोला, और जो कि मेरा स्वामी हमारा मुल्क में जाए, नबी कोल जाए, सड़क खुदा कोल जाए तो ये चंगे हो जाएगा। हालेलुया। 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 भाई बहनों, ये दिनों में रोजा प्रार्थना में खुदा ने आपको जो है कि हो सकता है कई जहाँ पर नौकरियाँ करते होंगे, कई जहाँ पर दुश्मन के बीच में तुसी और जो कि खड़े हैं, प्रभु का नाम का गवाही के लिए खुदा ने रखा। लेकिन उस स्थान पर खुदा चाहते हैं ये रोजा प्रार्थना में प्रभु का गवाही दो। कई सभी हालात पर खुदा दा क्या करो? वो दुश्मन भी है तो भी तुसी गवाही दो। खुदा बड़े लोगों को बचाने का सामर्थ्य है। तुम बोलते हैं कि ये लोग हमारे खिलाफ है, खिलाफ बोलने वाले हैं और ये तंग करने वाला है। नहीं, खुदा किसी को ही बचाएंगे। उस बेटी का बात तो मेरे विश्वास किया, जड़ा उस देश के साथ दुश्मन थे, उस दुश्मन के देश में उसका घर उस और बंदा जा रहे हैं, उधर जाकर परमेश्वर को नबी को मिल रहे हैं, नबी के हुक्म के अनुसार 7 बार चूकी मारे हैं और नामान क्या हो गया? चंगा हो गया। चंगा हो गया। लेकिन उसने फैसले के साथ गया आगे से लेके, मैं अपना परमेश्वर को नहीं, अपना देवी देवताओं का नहीं, बल्कि इस परमेश्वर जो कि जिसने मुझे चंगा किया, ये जीवनदाय हो परमेश्वर का नाम का आराधना करें। हालेलुया। 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 क्या ये काम हो सकता है कि एक देश का सेनाधिपति है और वो जो है कि अपना जीवन खुदा के लिए अर्पण किया, बचाया? ये कठिन बात है, लेकिन ताड़े गवाही से और ताड़ा प्रार्थना से, रोजा से बड़े बड़े लोग परमेश्वर के चरणों पर डिग जाएगा। हालेलुया। देखा नामान पागले आकड़ के खड़े थे, खुदा के नबी के पास जाके खड़े थे। सो नबी ने बोला कि क्या कब चुकी मार, लेकिन वो निवा होना चाहता नहीं था। आखिरी में जाके निवा हो गया। अगली बार लिखा है कि जब चंगा हो गया, खुदा का अजीर में आके आप नमस्कार किया। आज हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग झुकने वाला नहीं, तुम सोचा भी नहीं होंगे ये बंदा झुकने वाला नहीं, ये बंदा बचने वाला नहीं है। हो सकता है तेरा परिवार के लोग, पड़ोसी, दूसरे लोग, हो सके हमारा देश का नेतावा हो सकता, लेकिन परमेश्वर जुगाएगा। हालेलुया। इस रोजे के समय तन प्रार्थना का लोड़ है। कठिन विषय तुसी रखो, कठिन से कठिन मुश्किल रखो, कठिन बातों को रखो, कठिन बीमारियों को तुसी खुदा के सामने रखो, हैं कठिन लोगों को बचाने के लिए खुदा के सामने क्या करो जी, और तुसी रखो। खुदा जिस तरह और यिर्मयाह को बोला, मैं बड़े बड़े काम करके दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं जो बातें बोले, कुछ शख्सी जीवन के लिए हुआ, कुछ और अपना देश के लिए खुदा ने बड़ा काम किया, कुछ जीत के लिए किया, और भाई बहनों कुछ बचावा के लिए किया। ये सारे बातें इस समय में करने जा रहा, वहाँ खुदा बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। अपने आंखें बंद करो,
तन शारीरिक चंगाई देने में तुम सोचते हो कि ये बहुत मुश्किल बात है। इसके आपको जीवन दिया हुआ खुदा, इसके आपको एक बने कैंसर जैसा बीमारी सी, लेकिन यीशु ने चंगा भी, की उम्र भी 15 साल बढ़ाया, उसके लिए निशानी दिया, धरती को पीछे को घुमाया। हालेलुया। योशुआ परमेश्वर लोगों को जीत देने के लिए क्या जी गिबयोन में सूरज को रुका, और जो कि अयालोन में चंद्रमा को रुका, धरती घूमना दोनों जगह पर बंद कर दिया। एक जगह पर पीछे को घुमाया, एक जगह पर बंद किया। भाई बहनों, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता, हालात बदल सकता, लोगों को बदल सकता है। हो सकता है कि मुश्किल से मुश्किल बातों को लेके आया, परमेश्वर इस समय सब कुछ कर सकता है। आपके लिए कोई वायदा पूरा करने में परमेश्वर को कोई मुश्किल नहीं है। आपका किसी को बचाने में परमेश्वर को कोई गल मुश्किल नहीं। आपको चंगा करने में परमेश्वर को कोई मुश्किल बात नहीं। आपको दुश्मन को हराने में, शैतान गाड़ियों को गिराने में परमेश्वर को कोई कठिन बात नहीं। कई मौज और चमत्कार जड़ा कभी तुसी इसकिया का जवानी में किसी ने देखा नहीं। सूरज का घड़ी पीछे को उतरा है, किसी ने योशुआ के समय पर देखा नहीं। चंद्रमा सूरज रुक गया। इस दिनों में तुसी असाधारण काम देखोगे, असाधारण काम तेरा परिवार में देखोगे। साधारण काम नहीं, सारे मुश्किलों को हल करने जा रहा है। योशुआ जैसा पुकारो, एक दिनों में पुकारो, पिताजी तुम प्रार्थना करोगे, मैं सुनूंगा। यिर्मयाह को वायदा दिया, तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा। बड़े बड़े काम तेरे परिवार में, तेरे पति के साथ, पत्नी के साथ, नौकरी में, कलिसिया में, शरीरों में, तो बड़े बड़े लोगों को खुदा झुकाएगा। हालेलुया। मेरा नौकरी के स्थान पर खुदा बड़े बड़े लोगों को झुकाएगा। तेरा हक में काम हो जाएगा। सरकार को झुका सकता है। वो धरती और आसमान का परमेश्वर है, सब कुछ उसका हाथ में है। विश्वास करो, सारे हाथ खड़ा करो, बोलो प्रभु तू बड़े बड़े काम कर, तू बड़े बड़े काम कर। मैं आपसे पुकारता हूँ, मैं आपसे पुकारता हूँ। बड़े बड़े काम कर, बड़े बड़े काम तू कर। अपना वायदा पूरा कर। तू अपना वादा पूरा कर। मैं तेरे बड़े बड़े काम देखना चाहता मैं है। तेरे बड़े बड़े काम देखना चाहता हूँ। आपसे कोई गल असंभव नहीं, आपसे कोई काल संभव नहीं तुझे है। सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ कर सकता है। तुझे सब कुछ कर सकता। तू सब कुछ कर सकता है। लबारा कर बलवा का जरा करवा, वो खुदा करने जा रहा, हालेलुया। खुदा करने जा रहा। हालेलुया। लबारा बला कर कर लबारा कर बहुत जरा 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 बलवा। मेरा पिताजी तेरा धन्यवाद, तूने हमको रोजे का दूसरा दिन लेके आया, तेरा धन्यवाद। आपका यिर्मयाह आए हुए सबके लिए धन्यवाद। यिर्मयाह का अपना हालात कई दुकान के बच्चों को गुजरते थे, लेकिन उसने कहा तो मेरे से बेनती करेगा, मैं तेने बड़े बड़े काम दिखावेगा। गुजे गुजे काम जड़ा आज तक ऐसे देखा नहीं, सुना नहीं, वो काम हालेलुया। तो अपने लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। तो शिफा देने जा रहे हैं, छुटकारा देने जा रहे हैं, पत्र दिलों को तोड़ने जा रहा है, तरक्की उन्नति देने जा रहा है। ये मेरे खुदा जी तुझे बड़ा परमेश्वर है। जैसा तू अपने चेहरे के अंदर असाधारण काम किया, ये दिनों में असाधारण काम करो, ताकि ਅਸੀਂ तेरे नाम का महिमा दे सके। यीशु का नाम।